Welcome back, students. Today we will study the importance of primary, secondary and tertiary sectors in Indian economy. We have already studied about all the three sectors properly in the previous two videos. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इन तीनों सेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ लिए हैं. नाउ वी विल स्टडी कि इन तीनों सेक्टर्स का इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है. ग्राफ 1 shows the production of goods and services in the three sectors. This is shown for 2 years, 1973-74 and 2013 and 14. You can see how the total production has grown over the 40 years. Here in this graph, we can see the contribution of the three sectors in the GDP of India. इंडिया के GDP में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन इस ग्राफ में बताया गया है. In 1973-74, the GDP of India was 5 lakh crore, and from here we can see that the blue portion which indicates primary sector, the orange one is secondary and the green is tertiary. And here it is clear that the big portion of GDP is being contributed by the primary sectors. इसमें से हम लोग देख पा रहे हैं कि 1973-74 में GDP का जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन था, वो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो प्राइमरी सेक्टर का था. बट इन 2013 and 14 वी सी ह्यूज राइज इन द टर्शियरी सेक्टर. 2013-14 में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अपने आप में बढ़ा है, लेकिन सेकेंडरी और सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो हुआ है टर्शियरी सेक्टर का हुआ है. मीन्स इन 40 इयर्स में टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन द GDP हैज़ इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है टर्शियरी सेक्टर का. सो राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. अब हम लोग पढ़ेंगे कि टर्शियरी सेक्टर का इतना ज़्यादा इंक्रीज क्यों हुआ है. ओवर द 40 years between 1973-74 and 2013-14, while production in all the three sectors have increased, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sectors. जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन 40 सालों में सारे सेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ है, सारे सेक्टर्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है टर्शियरी सेक्टर में, और वो प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है इन इंडियन इकोनॉमी. Why is the tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons. टर्शियरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस इंक्रीज होने का रीजंस क्या क्या है, अब वो हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट, इन एनी कंट्री several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies, etc. are required. These can be considered as basic services. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services.
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, अभी ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में चल रहा है। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से हॉस्पिटल्स है यानी हेल्थ केयर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है मतलब एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज़ का, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का, गांव में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस का, सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्टेशंस का, जस्टिस के लिए कोर्ट का। ये सारे बेसिक चीज़ों का इम्पोर्टेंस डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट भी ये सारे सर्विसेज को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, और इसलिए ये जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो सेक्टर्स हैं उनका इम्पोर्टेंस दिन पर दिन बढ़ता जाता है, विच कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज such as transport, trade, storage and the like, as we have already seen. Greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि टर्शियरी सेक्टर्स जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी सेक्टर्स में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी सेक्टर्स में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत है, मार्केट फैसिलिटीज़ का ज़रूरत है, सामानों को रखने के लिए स्टोरेज का ज़रूरत है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर में और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट होता है, वहाँ पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके लिए बैंक्स और अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ज़रूरत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से इन सामानों को बेचने के लिए एडवर्टीज़मेंट का ज़्यादा ज़रूरत होता है। साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का काम भी टर्शियरी सेक्टर ही करती है। तो इसलिए जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, उसके साथ ही बहुत ज़्यादा मात्रा में टर्शियरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होने लगता है। थर्ड, as income levels rise, certain section of the people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. Thirdly, क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जब लोगों को डेवलपमेंट मिलता है, इनकम बढ़ता है, तो क्या होता है, इससे एसोसिएटेड कुछ चीज़ों का डिमांड भी बढ़ता है। जैसे अगर लोगों के पास ज़्यादा इनकम होता है तो वो फैमिली के साथ बाहर घूमना, शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना पसंद करते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए प्राइवेट अच्छे स्कूल खोजते हैं। लोग बीमार पड़ने पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ जब इनकम बढ़ता है लोगों का, तो वो अपने बच्चों का, अपने फैमिली को अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनिंग देके अच्छे तरह से प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी करते हैं। तो इस तरह का जो चीज़ है वो टूरिज़्म है, शॉपिंग है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, दिस ऑल कम्स अंडर tertiary sector. So with the development of income, with the rise of income, the demand of all these tertiary sector services also increases to a great extent. ये सारे चीज़ हम लोग अपने शहर में, अपने आसपास काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। Fourth, over the past decades or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. In chapter 4, we shall see example of these services and the reason for their expansion. आज के ज़माना में जैसे आप लोग जानते हैं
IT जिसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है और इन चीज़ों का हमारे इकोनॉमी में, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है. टुडे वी आर यूजिंग all this kind of information technology to reach through you students. अभी जब कोरोना के टाइम में we are not able to take regular classes, we are using all this information and communication technology to teach you, and you are also taking the advantage of this technology. आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि आज के ज़माना में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एंड दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, दे ऑल कम अंडर टर्शियरी सेक्टर. सो दीज वेर द 4 रीजन्स जिसकी वजह से टर्शियरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है. हाउएवर, you must remember that not all of this service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kind of people. At one end, there are limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end, there are very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair persons, transport persons, etc. These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read some more about this in the next section. लेकिन टर्शियरी सेक्टर का एक ड्रॉबैक ये है कि टर्शियरी सेक्टर में आने वाले सारे सर्विसेज से जुड़े लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. टर्शियरी सेक्टर्स में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जैसे IT से जुड़े एक्टिविटीज़ है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल्स वगैरह है. ये लोग क्या है, हाईली क्वालिफाइड लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और इसलिए इन सेक्टर्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है. जबकि जो मार्केट से रिलेटेड है, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, छोटे छोटे रिपेयर शॉप्स में काम करते हैं या चलाते हैं, जो कि टर्शियरी सेक्टर के अंडर ही आते हैं, उनका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है. सो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ टर्शियरी सेक्टर, दैट ओनली हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड पीपल आर गेनिंग इम्पोर्टेंस इन दिस सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर में जो बहुत ही अच्छे हाईली प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हैं, उनका ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाया है. लेकिन टर्शियरी सेक्टर्स के जो छोटे या कम इम्पोर्टेंस वाले जो काम है, उसमें उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं. वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? ग्राफ 2 presents percentage share of the 3 sectors in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sectors over the 40 years. हम लोग ग्राफ 2 में ये देखेंगे कि टोटल GDP में अलग अलग सेक्टर्स का किस तरह का कंट्रीब्यूशन था और 40 years में उसमें किस तरह का चेंजेस आया है. Here in the graph we can see that in 1973-74 40% of the GDP was contributed by the primary sector, 10% of the GDP was contributed by secondary sector, and 50% of the GDP was contributed by tertiary sector. यहाँ हम लोग देख रहे हैं 40% प्राइमरी सेक्टर का है, 10% है सेकेंडरी का
और नियरली 50% जो है वो टर्शियरी सेक्टर का है। लेकिन 2013-14 में क्या होता है, देयर इज़ अ वास्ट चेंज in the contribution by different sectors in the GDP. GDP में अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। इसमें क्या है, इन 2013-14 प्राइमरी सेक्टर is contributing only 10%, secondary sector is contributing 20%, and tertiary sector is contributing 70% of the GDP. There is a vast change in 40 years. 40 सालों में GDP में कंट्रीब्यूशन जो है अलग अलग सेक्टर्स का वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. लेकिन एक चीज़ क्या है कि जिस तरह से GDP में कंट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्टर्स का चेंज हुआ है, अ यूनिक चीज़ जो है वो इंडियन इकोनॉमी में देखने में मिलता है कि इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयड लोगों के नंबर्स में उसी परसेंटेज में चेंजेस नहीं आया है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे वी विल सी दैट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन GDP, there has not been much change in the people employed in the different सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट में उस तरह से चेंज नहीं आया है जिस तरह से GDP में कंट्रीब्यूशन चेंज आया है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। फॉर टुडे द होमवर्क इज, हियर इज अ क्वेश्चन, you have to write down the answer. Why is tertiary sector becoming more important in Indian economy? Give reasons. tertiary sector का importance बढ़ने का क्या क्या रीज़न है, ये आप लोगों को पॉइंट वाइज जिस तरह से बुक में है उसमें से पढ़ के आपको अपने पॉइंट्स में उसको शॉर्ट करके लिखना है। थैंक यू।